नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से आप सभी के सामने दोस्तों एक ज़बरदस्त क्लास प्रजामंडल यानी काफ़ी डिमांड आ रही थी राजस्थान के अंदर जो प्रजामंडल से रिलेटेड प्रश्न है वो आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्पेशली 13 मार्च को होने वाली है हाईकोर्ट एलडीसी। 13 मार्च यानी युद्ध की तारीख दोस्तों डिसाइड कर दी गई है। ये याद रखना है, एलडीसी की वैकेंसी की जो तारीख है हाईकोर्ट एलडीसी की 13 मार्च है, यानी भयंकर तैयारी आपको दोस्तों करनी है। समय कम है लेकिन पढ़ना ज़्यादा होगा। थ्योरी भी आपको पढ़नी है, टेस्ट सीरीज भी दोस्तों लगानी है। अभी आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जल्द आपके सामने टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, जो कि रामबाण दोस्तों सिद्ध होने वाली है आप सभी के सिलेक्शन के अंदर। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपको दोबारा एक मिशन पे लगना होगा, जो कि RSM SSB LDC वैकेंसी जो आपका इंतज़ार कर रही है। यानी एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, दूसरे युद्ध के लिए आपको तैयार दोस्तों रहना है। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रजामंडल से रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। PDF है, डेली बेसिस पे दोस्तों आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाके दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पहला प्रश्न आपके सामने है, जूम कर लेते हैं, ये लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताइए, कब बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। यानी बीकानेर प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन थे, बताइए। अच्छा प्रश्न, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न ही दोस्तों आपसे इसी प्रकार का प्रश्न ही दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बताइए, बीकानेर प्रजामंडल, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बीकानेर प्रजामंडल से संस्थापक कौन थे बीकानेर के, तो आपका उत्तर दोस्तों यहां पर होगा मेघाराम। क्या हो जाएगा, मेघाराम। यानी कब प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1936। कब याद रखेंगे, 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, मेघाराम वैद्य। इनका एक और नाम है वैद्य, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक नाम है मीठालाल, एक नाम क्या है, मीठालाल। तो ये मीठालाल भी संस्थापक थे। ये किस प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जैसलमेर के प्रजामंडल के संस्थापक थे। सन कौन सा होगा इसमें, 1945, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक नाम आपको दिखाई दे रहा है कांतिलाल, क्या दिखाई दे रहा है, कांतिलाल। ये किस प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो आपका उत्तर होगा किशनगढ़। क्या हो जाएगा, किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़। और सन अगर आपसे पूछे तो 1939, ठीक है। इससे सन काफ़ी पूछे जाते हैं इस प्रजामंडल के टॉपिक से दोस्तों, ध्यान रखना है। और एक नाम दोस्तों है रमेश चंद्र ओझा जी, रमेश चंद्र ओझा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शहर का नाम क्या होगा, शाहपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शाहपुरा। और तारीख सन पूछे तो 1938। क्या हो जाएगा, 1938। चारों दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, मेघाराम वैद्य, ठीक है। किशनगढ़ के कांतिलाल, और यहाँ पर जैसलमेर के कौन है, मीठालाल, और शाहपुरा सिटी 1938 में रमेश चंद्र ओझा ने संस्थापक रहे हैं, ठीक है। याद हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए, अगर थ्योरी की क्लास देखनी तो मैंने ले रखी है यूट्यूब पे, बिल्कुल निःशुल्क है, जाके देख सकते हैं, वो भी पड़ी हुई है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला है, क्या तरुण राजस्थान की रचना थी, यानी तरुण राजस्थान किसकी रचना थी। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसकी रचना थी दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रामनारायण चौधरी जी, विजय सिंह पथिक जी, मेघाराम जी, या कोई नहीं। क्या उत्तर होगा, तरुण राजस्थान, ठीक है, की रचना किसकी थी, तो आपका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक। अच्छा प्रश्न है, विजय सिंह पथिक आपको टिक करके आना है, हो जाएगा। और विजय सिंह पथिक से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, नवीन राजस्थान की रचना भी इन्हीं की कृति है। याद रखना, नवीन राजस्थान। अगर नवीन राजस्थान कृति पूछ ले तो आपका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक, ठीक है। तरुण राजस्थान किसकी रचना थी, विजय सिंह पथिक की। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक, तो ठीक है। इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झंडा विवाद किस प्रजामंडल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, झंडा विवाद। चलिए बताइए, झंडा विवाद, अच्छा प्रश्न है, झंडा विवाद
किस प्रजामंडल से दोस्तों संबंधित है? क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। अगर आपसे पूछे झंडा विवाद और आपसे अगर ये पूछ लेता कि चना निकासी विवाद, एक नाम और है चना निकासी विवाद, एक विवाद और है चना निकासी विवाद, ठीक है, विवाद। अगर देखो एक तो ये पूछ लिया, एक झंडा विवाद, बताइए। एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पर दोस्तों, एक और प्रश्न बन सकता है कि हरिजनों के मंदिर, हरिजनों के मंदिर प्रवेश का मामला, नहीं हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ये भी एक मामला आपसे पूछ सकते हैं। तो ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है। तो बताइए दोस्तों क्या हो, कौन सा प्रजामंडल है? तीनों का उत्तर एक ही होगा, बीकानेर प्रजामंडल। क्या होगा? बीकानेर प्रजामंडल दोस्तों होगा, याद कर लीजिए। तीनों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर स्टार्ट कर देता हूँ, प्रश्न बनने की पूरी संभावना दोस्तों रहने वाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, क्या बिरबल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि बिरबल दिवस, सबसे पहले कि बिरबल दिवस है वो कब बनाया गया था? तो आपका उत्तर होगा 17 जुलाई 1946। 1946। तो आपको पता होना चाहिए कि बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, तारीख है, लेकिन किस प्रजामंडल ने मनाया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका उत्तर भी दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, ध्यान करना। इसका जो विवाद है, चना निकासी विवाद है, झंडा विवाद है, हरिजन के मंदिर में प्रवेश का जो मामला है वो इसी से रिलेटेड दोस्तों है। संस्थापक कौन है बीकानेर के प्रजामंडल के? मेघाराम वेद, मैंने बताया था ना मेघाराम वेद है, शुरू में मैं देखा था क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति व जन जागृति की अलग जगाई थी, किसने जगाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान में, ये सेकंड ग्रेड के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड मैथ पेपर के जब हुआ था उसमें अलख जगाई थी, बताओ किसने जगाई थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो राजस्थान में क्रांति की अलख जगाई थी। एक मिनट, पेन किधर गया? पेन 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 सिलेक्ट करते हैं, पेन कहाँ गया? ये रहा, ठीक। राजस्थान में क्रांति व जन जागृति की अलग जगाई थी। क्या उत्तर होगा आपका? इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। अर्जुन लाल पहला ऑप्शन सही होगा, यानी अर्जुन लाल इसका बिल्कुल सही है, जिन्होंने राजस्थान में क्रांति व जन जागृति की अलग जगाई थी। ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? याद रखना, जयपुर प्रजामंडल से दोस्तों संबंधित थे, ठीक है, प्रजामंडल से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट, ध्यान कर लेना, क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी यहाँ से। और एक क्वेश्चन जयपुर प्रजामंडल से एक और बनता है कि जयपुर हितकारिणी जो कि रिलेटेड है आपके प्रजामंडल से ही, सभा कौन थे इसके? हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बताओ भाई। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, बताइए, बताओ भाई, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके दोस्तों सामने हैं। माणिक्यलाल वर्मा जी, बलवंत सिंह मेहता जी, मीठालाल जी, या कोई नहीं। मीठालाल तो नहीं होगा, मैंने अभी शुरू में आपको क्वेश्चन बता दिया था, आपको याद हो गया होगा, है ना, बताइए। तो इसका उत्तर दोस्तों होगा आपके सामने माणिक्यलाल वर्मा। क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किस प्रांत के प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कृष्णा दिवस किस से संबंधित है, किस प्रांत से संबंधित है, ठीक है ना, बताइए, बताइए दोस्तों किससे संबंधित है ये कृष्णा दिवस?
तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आप सही करेंगे। ठीक है, और जोधपुर प्रजामंडल से दोस्तों डाबड़ा कांड संबंधित है। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल ना, जोधपुर प्रजामंडल मंडल से संबंधित कौन सा है? डाबड़ा कांड। डाबरा कांड संबंधित है, जो कि दोस्तों याद होना चाहिए 13 मार्च 1947 को दोस्तों हुआ था। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, क्या पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये कई बार दोस्तों पूछा जाता है, बड़ा सरल सा प्रश्न है लेकिन आता है हर बार। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो आपको उत्तर हो जाए दोस्तों कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सरल सा प्रश्न था, ये क्वेश्चन अच्छा है कि राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? महारावल है वो कहा जाता था, बताओ दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, क्या होगा? डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर राज्य के शासक को दोस्तों क्या कहते थे? महारावल। ठीक है, ये याद आपको रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताने के किस राजघराने ने, अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, कि राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। क्या उत्तर होगा दोस्तों? बताओ इसका क्या उत्तर होगा इसका, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जैसलमेर, अलवर, जयपुर या बीकानेर। क्या हो जाएगा? तो इज द राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। अगला प्रश्न देखेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रजामंडल से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है ना। किस रियासत में पहली बार जवाहर दिवस मनाया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस रियासत में, बताओ दोस्तों, किस रियासत में पहली बार जवाहर दिवस दोस्तों मनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर दोस्तों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपकी जो टेस्ट सीरीज है, अभी कई डिमांड आ रही है कि सर यूट्यूब पे जैसे कराते हो तो हम आंसर दे नहीं पाते, कमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं, बट आपकी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। ठीक है, जल्द आपके सामने टेस्ट सीरीज दोस्तों, ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐप के ऊपर जिसका नाम SK नाइक क्लासेस होगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, डरे ना, संपूर्ण सिलेबस पे आधारित होगी वो। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, इसका उत्तर जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से दोस्तों संबंधित थे? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर या कोई नहीं? बताइए किससे संबंधित थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर प्रजामंडल से भोगीलाल पांड्या दोस्तों संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन था? जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन था या कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर के गुंडाराज नामक, ये पुस्तक का नाम भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या उत्तर होगा इसका? सागर मलगोपा। क्या हो जाएगा? सागर मलगोपा, यानी स ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, तासीमो कांड किस प्रजामंडल से संबंध रखता है? तासीमो कांड किस प्रजामंडल से, ये थोड़ा सा गलत हो गया, संबंध होगा। ठीक है, संबंध रखता है तासीमो कांड। बताइए दोस्तों किस प्रजामंडल से संबंध रखता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि अंतिम प्रश्न होगा आपका। ये बताइए भैया कि राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं,
कौन है भाई? और ये प्रश्न है, इसका उत्तर दोस्तों आपको बताना, कमेंट में आंसर बताइए। कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि राजस्थान का अंडमान है। कौन है भाई राजस्थान का अंडमान? जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, चित्तौड़। तो इसका आंसर कमेंट में देना है, और वैसे आंसर के नीचे दी गई है तो बाद में बताना, ये देख के पहले आपको आंसर इसका कमेंट में देना है। तो ये थी दोस्तों आपके 15 क्वेश्चंस। तो प्रजामंडल में डरने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप कर पाए होंगे। कितने क्वेश्चन से ये जरूर कमेंट में आपको बताना है। और रिलेटेड वापस आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों प्रजामंडल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चिंता ना करें। ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिएगा। तो कोई भी डाउट किसी प्रश्न में तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट सीरीज की दोस्तों, इसकी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिए।